सो गाइस आज की वीडियो का कलर थीम है येलो। तो आज की वीडियो में जितने भी आइटम्स रखे हैं हमने कोशिश करी हो सारे के सारे येलो कलर के हों। कुछ आइटम्स हैं जो भाई मुझे लगा था कि येलो आएंगे बट वो येलो नहीं आए। बट एनी विच वे एक इंपॉर्टेंट बात, आज की वीडियो में आप लोगों के पास मौका है कि जितने भी हमारे टोटल आइटम्स हैं ना, अगर आप इनका टोटल प्राइस एग्जैक्ट गेस कर लोगे तो फिर भाई वही प्राइस मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मतलब ये कि ऑर्डर की ओवरऑल वैल्यू जो भी होगी उतनी धनराशि मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा अगर आपने सही प्राइस गेस कर लिया आज के इन सारे आइटम्स का टोटल प्राइस। तो अब ध्यान से आइटम्स भी देख लो भाई कितना आइटम्स है। सबसे पहले है मेरे पास कड़ी पकौड़ा, क्या बेहतरीन लग रही है। बीच में है मेरे पास दाल तड़का जो कि मुझे लगा था येलो कलर की आएगी बट ये थोड़ी सी ब्राउनिश आई। बट एनीवे इस साइड है मेरे पास पनीर भुर्जी, भाई मेरी ऑल टाइम फेवरेट। डाइटिंग पे हूँ, डाइटिंग पे नहीं हूँ, पनीर भुर्जी भाई हमेशा काम करती है और हमेशा बेहतरीन होती है। इस साइड रखा हुआ है ढोकला और इन सारे आइटम्स के इस साइड भी मैंने रखा हुआ है ढोकला। ब्रेड्स में है मेरे पास मिस्सी रोटी क्योंकि येलो कलर में भाई यही रोटी अवेलेबल थी। और इधर है मेरे पास लेमन राइस जिसमें पीनट्स डाल रखे हैं। और अगर आप इन सारे आइटम्स को ध्यान से देखो ना तो भाई मैंने इनको गार्निश कर रखा है क्रीम से, क्योंकि जो क्रीम होती है 2-3 दिन में एक्सपायर हो जाती है। तो 2-3 दिन पहले खरीदी थी, मैंने कहा यूज़ कर लो भाई, जहाँ जहाँ यूज़ हो सकती है। भाई येलो आइटम्स की बात हुई है तो डोमिनोज हम कैसे भूल सकते हैं, है कि नहीं है। तो डोमिनोज से सबसे पहले है भाई मेरे पास डबल चीज़ मार्गरीटा चीज़ बर्स्ट बेस के साथ। डार्क येलो बोल देते हैं ना, क्यों। और सेकंड पिज़्ज़ा है मेरे पास, ओए होए होए होए, कॉर्न एंड चीज़ वॉल्केनो पिज़्ज़ा। भाई ये तो भाई प्रॉपर अपना येलो चीज़ के साथ आया है, अपना येलो कलर थीम को ये बाखूबी मेंटेन कर रहा है। साथ में एक है मेरे पास यहाँ वेज जिंकी पार्सल। भाई अपने पास ये मैंगो लस्सी भी है। वाह, लेमन राइस को ज़रा थोड़ी देर के लिए साइड रखें ताकि ज़रा हम इसे यहाँ ला पाएँ। बहुत टाइम बाद आज मैं खाने वाला हूँ डोमिनोज का डबल चीज़ मार्गरीटा चीज़ बर्स्ट बेस के साथ। ओए होए होए होए, थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। लेट्स डाइव इनटू दिस। कुछ भी कहो, डोमिनोज अगर आप बहुत टाइम बाद खाओ ना तो अच्छा तो लगता है यार ये। भाई मुझे पुराने दिन याद आ गए। वापस लाएंगे पुराने दिन, मतलब जब भानु भाई की शादी होने वाली थी ना तो उनकी शादी से कुछ 1-2 महीने पहले भानु भाई और मैंने जिम ज्वाइन कर लिया था। आई होप दिख रहा हो आपको। वाह, लो गाइस एक बाइट आपके लिए। तो ना हम जिम जाया करते थे और हम बहुत बढ़िया जिम करते थे, मतलब हल्के में नहीं। बट आई डोंट नो आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, जब हम हैवी वर्कआउट करते थे ना, बढ़िया कार्डियो वगैरह सब कुछ, तो घर आके ना भूख भी बहुत लगती थी। फिर ना वो वाली फीलिंग आती थी कि यार इतना तो वर्कआउट करा है तो इतना तो हम खा सकते हैं। तो हम जाते थे तब डोमिनोज, ये बोल बोल के कि आज लास्ट है आज लास्ट है। और भाई मैं आपको बता दूं उस टाइम चलता था एवरीडे वैल्यू ऑफर, एक पिज़्ज़ा के साथ एक पिज़्ज़ा फ्री मिलेगा। और दूसरा उसमें चलता था 4 वेज सिंगल्स वाला ऑफर, तो हम 4 वेज सिंगल्स खाते थे। बहुत लगा था हर दूसरे तीसरे दिन चले जाते थे। नेक्स्ट महीने फिर हम दोनों के दोनों 4-4 वेज सिंगल्स खाने लगे।
फिर हमने कहा कुछ टाइम बाद क्या अब तो कैपेसिटी बढ़ चुकी है, मीडियम ट्राई करते हैं। तो फिर भाई भानु भैया एक मीडियम, अब मैं एक मीडियम चीज़ बर्स्ट लेके बैठते थे वहाँ। और ये बात भानु भैया और मैं आज के दिन भी दोनों याद करते हैं। बहुत बारी ऐसा हुआ है कि हम 2 मीडियम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते थे, बोलते डाइन इन, घर नहीं ले आते थे, डाइन इन भाई, क्योंकि घर में लाएंगे तो डांट पड़ती थी, तो डाइन इन। तो कई बार ऐसा हुआ है कि जो ऑर्डर लेते हैं डोमिनोज में पूछते थे आप 2 हैं, हम कहते हैं हाँ, पक्का और कोई नहीं आ रहा है, आपके फ्रेंड्स क्या ऑन द वे हैं, हम कहते हैं नहीं भाई हम 2 ही हैं, तो ये ऑर्डर क्या आप ही के लिए है, हम कहते हैं हाँ, मतलब 2 मीडियम पिज़्ज़ा आप ही के लिए हैं। ऐसा हुआ है भाई बहुत बार, क्योंकि भाई मीडियम पिज़्ज़ा ऐसा बोला जाता है कि 2-3 जने को सर्व करता है। एंड के लिए बचाना बनता है। तो फिर उनके ऐसे रिएक्शन के बाद जब हम एक एक मीडियम वहाँ पेल जाते थे ना भाई, क्या ही फीलिंग थी वो, कितना ही जो मज़ा आता था भाई हमें कसम से। एनीवे आ जाते हैं भाई अपने मेन कोर्स में। दिस इज़ दाल तड़का, वन ऑफ माई फेवरेट्स। भाई मिस्सी रोटी ऑल्दो ठंडी हो चुकी है बट बहुत टेस्टी है। भानु भैया के नवरात्रों के व्रत चल रहा है, मतलब उन्होंने अन्न भी छोड़ रखा है, फ्रूट्स वगैरह ही खा रहे हैं वो बस। अगर उनका व्रत नहीं होता तो भाई दाल तड़का, कढ़ी, लेमन राइस उनके ऑल टाइम फेवरेट आइटम्स हैं। आय आय आय, आय हाय। एक बात प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, अगर मेरी जगह यहाँ आप बैठे होते हैं और येलो फूड आइटम्स आपको ऑर्डर करने होते हैं तो आप क्या क्या करते हो ऑर्डर, और मतलब आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, तो प्लीज़ डू लेट मी नो आप क्या ऑर्डर करते हैं। गुड, वाह। एक लौती प्रॉब्लम मिस्सी रोटी के साथ जो मुझे लगती है वो है कि ये ड्राई बहुत होती है, तो ये सूखी सब्जियों के साथ बहुत टफ होता है खाना, या तो मक्खन दे दो। एक पकोड़ा भी तोड़ो जरा, कड़ी पकोड़ा। का तगड़ा स्मोकी फ्लेवर आ रहा है भाई। भैया रात के 11 बजे हैं, देहरादून में गर्म होना चालू हो चुका है बट ये पसीने वाला नहीं, ये लाइट्स की गर्मी की वजह से पसीना आ रहा है। एंड आई थिंक आज मुझे एसी चलाना पड़ेगा भाई। भाई क्वांटिटी भी बता दूँ आपको, प्राइस गेस करने में आसानी रहेगी। 3 थी मिस्सी रोटी, ठीक है, एक फुल पनीर भुर्जी, एक आपका दाल तड़का, एक आपका कड़ी पकौड़ा, एक लेमन राइस, आधा किलो आपका ढोकला, यहाँ आधा किलो नहीं रखा है, जितनी जगह थी उतना ही रखा है, बाकी साइड में रखा हुआ है, बट आधा किलो ढोकला, एक चीज़ एंड कॉर्न वॉल्केनो चीज़ पिज़्ज़ा, और एक डबल चीज़ मार्गरेटा चीज़ बस्ट बेस के साथ, और एक वेज जिंकी पार्सल। एक मैंगो लस्सी भी है। इन तीनों में से बेस्ट भाई ये हुई मिस्सी रोटी के साथ, अदरवाइज टेस्टी तीनों ही बहुत हैं। कुछ गंदा करता है,
पनीर भुर्जी को टिप करते हैं दाल तड़का के साथ, ताकि थोड़ा सा ड्राइनेस कम हो जाए इसके। आपको कैमरा में थोड़ी वाइट लग रही होगी, बट है ये येलो। लेमन राइस आज येलो थीम थी, प्लस भानु भैया का फेवरेट है। कड़ी पत्ते डाल रखे हैं भाई, पीनट्स डाल रखे हैं। लेट्स फाइंड आउट हाउ इट इज। आज के वीडियो के लिए अगर मुझे ऑप्ट करना होता, कलर थीम में ना होता, तो मैं जीरा राइस या फिर स्टीम राइस लेता, क्योंकि कड़ी पकौड़ा प्लेन स्टीम राइस के साथ बहुत बेहतरीन लगता है। डालो 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 डालो। लेमन राइस ऑब्वियसली मतलब थोड़ा सा खट्टा होता है। बाकी इसमें जो पोहे में इंग्रेडिएंट्स डलते हैं ना, मोस्टली वही इंग्रेडिएंट्स इसमें डलते हैं। अगर आप लोगों को पोहा पसंद है तो आप लोगों को लेमन राइस भी पसंद आएगा, ऐसा मेरा मानना है। वाह भाई, दाल तड़का इज समथिंग जो बहुत क्रेव करते हैं हम लोग। क्रेव इन द सेंस, एक मिनट रुको मैं बताता हूँ आपको। पहले जरा एक बाइट हम ढोकले का लें। खमन थोड़ा सा एसी। क्रेव इन द सेंस, जैसे ढाबा होता है ना, प्रॉपर ढाबे में पहले यही दालें चला करती थी, दाल तड़का, दाल फ्राई। उनका जो टेस्ट होता है ना भाई, उफ। तो हम ना वो टेस्ट क्रेव करते हैं भानु भैया में। और एक दो जगह हैं जहाँ वो टेस्ट हमें मिल जाता है, जैसे पुराना सैनी ढाबा रामनगर जाते हुए। पनीर भुर्जी मैंने गलत मंगा दी, एक तो मिस्सी रोटी के साथ खाई नहीं आ रही और चावल के साथ भी नहीं खाई जाएगी। हाँ थोड़ा सा लिक्विड है ना। परसों मैंने मूवी के बारे में बताया था, तो उसके बाद आप में से कई लोगों ने रायन मूवी देखी और आप लोगों को पसंद आई। आज एक वेब सीरीज़ बताता हूँ मैं आपको, बढ़िया एकदम एंगेज करके रखने वाली आपको। हाँ पापड़ भी डल रखा है भाई राइस में। भाई सीरीज़ का नाम है वीक हीरो। एक कोरियन वेब सीरीज़ है और स्कूल टाइम की दिखा रखी है, 10th या 12th की दिखा रखी है। बट वहाँ के 10th और 12th के बच्चे मतलब बड़े ही होते हैं, कॉलेज के समझ लो। हाँ तो जो लीड में है वो है बहुत शांत, अपने आप में रहने वाला, क्लास में किसी से कोई मतलब नहीं। उसे कुछ लोग परेशान करते हैं, जैसे बुली होता है, काफ़ी टाइम वो सहता है, बट हर टाइम वो बोलता है प्लीज़ डोंट डू इट, इनफ, स्टॉप दिस। उसके फेस में जीरो एक्सप्रेशन, मतलब आंखों से एक्सप्रेशन देता है वो। कुछ नहीं समझ आएगा आपको कि अच्छा लगा बुरा लगा मुझे, तो वैसा एक्सप्रेशन है उसका। हल्के हल्के से आंखों से खेल के वो बात समझा देता है। बहुत टाइम तक बोलता है मत करो मत करो, पढ़ाकू होता है। तो एक दिन उसकी पढ़ाई पे आ जाती बात, कूटता है भाई, कूट पागलों की तरह। मतलब जो आप लोगों के स्कूल में जो साइको रहे होंगे ना, वो रहे होंगे वैसे कि बोल के मारने वाले, वो फिर पागलों की तरह ही घूमते थे। बहुत कम होते थे वो शांत होते थे और दिमाग के होते थे पागल।
तो वैसा बंदा दिखा रहा है। प्लॉट देखो ना, प्लॉट कितना अच्छा प्लॉट है। उसी क्लास में एक और बच्चा होता है जो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, लेट नाइट डिलीवरी वाली जॉब भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि बस उसे वो चाहिए, डिग्री, जैसे हमारे यहाँ डिग्री होती है वैसे उसको 10th का वो चाहिए बस, ठप्पा। स्कूल की फीस वगैरह खुद कर रहा है सब कुछ। और वो बंदा है UFC का ऐसा कुछ चैम्पियन वगैरह, जो अपने एज ग्रुप और कैटेगरी का उधर कुछ होता हुआ उसका चैम्पियन रह चुका हो। तो मतलब वो और तगड़ा इंसान, लेकिन वो है मस्त। मस्त मौला, एकदम खुशी खुशी सबसे बात करता है, सबसे हंस खेल के रहता है। जब स्टार्टिंग की बात होती है, ये बुली करने वाले मेन लीड को बुली कर रहे होते हैं, ये साइड में सो रहा होता है। इतनी देर में बेसबॉल टीम के लड़के आते हैं किसी और सेगमेंट के, नाम पूछते हैं तो वो नाम होता है उसका सुहू नाम होता है, और उस UFC वाले बंदे का होता है। उसको उठाते हैं, मतलब इंग्लिश में पूरा नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा आपको। फिर वो सो रहा होता है, इतनी देर में उसको छेड़ने के लिए आते हैं, मारने के लिए। भाई 5-6 लोगों की वो बढ़िया कुटाई करता है, एकदम प्रोफेशनल। आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि UFC नहीं करता होगा, बढ़िया वू वू वू। भाई साहब क्लास में जो बुली कर रहे थे ना उसे, इनकी सिट्टी पिट्टी गुल कि भाई क्लास में एक ऐसा भी बंदा है जो सीनियर्स की तोड़ रहा है अकेला 5-6 की। तो अननोइंगली उसका ऑरा बन जाता है। तो लेटर ऑन अपने मार्क्स की वजह से जब पढ़ाई में दिक्कत होती है सब, ये जो बुली करते हैं उसे, उसके मारता है तीनों को, जब कूटता है ना तो फिर रुकता ही नहीं, मारते मारते पर्दे से लपेटता है मुंडी उसकी सामने वाले की, और बुक का जो मोटा वाला पोर्शन होता है बूमा बूम नाक पे। तो ये UFC वाला आता है कि इनफ, यू हैव डन इनफ डैमेज। अब ये तो साइको सा दिखा रहा है, ये रुक ही नहीं था, तो ये अब उसको मारने के लिए दौड़ता है। UFC वालों को इतनी देर में टीचर आ जाती है। स्कूल के बाद जब इसका दिमाग शांत होता है तो ये उसको सॉरी बोलता है UFC वाले को, कि पता होता है कि इसकी तो कोई गलती नहीं, तो बेचारा रुकवाने के लिए आ रहा था कि मैं कुछ और ना गलत कर दूँ गलत। तो धीरे धीरे करके इनकी दोस्ती हो जाती है। अब जो क्लास वालों को मारा था, थेच ही दिया था, उनके कुछ कनेक्शन निकल जाते हैं बाहर, वो अब इनके पीछे पड़ जाते हैं। और ये सब कुछ पहले एपिसोड में हो रहा है भाई। स्टोरी लाइनअप ऐसा बना रखा है कि भाई हर एपिसोड आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग, बहुत ज़्यादा एंगेजिंग, मतलब मज़ा आने वाला है। मेरे से नहीं हो पाएगा ये, बट स्टिल तो आपके लिए। खट्टा है बहुत। हर एक एपिसोड ने मुझे इस तरह से इतनी लिमिट में एंटरटेन किया है कि मैं रिकमेंड कर सकता हूँ सर। जैसे जैसे मैं 30 के करीब आ रहा हूँ, कुछ सालों में मैं 30 का हो जाऊँगा। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे अंदर ऐड ऑन हो रही है अपने आप। जैसे पहले मैं 1 मील अ डे करता था, अभी भी करता हूँ, मेरी दिन में 1 मील होती है, बस वही होती है। पहले जब मैं करता था तो चाहे मैं रात को लूँ वो 1 मील, देर रात लूँ, कभी भी लूँ, और दिन भर में कुछ ना खाऊँ, कुछ नहीं होता था। बट आज 11 बजे ही मेरी पहली मील है दिन के, कल जो भी खाई होगी दिन के टाइम पे, उसके बाद से ये पहली मील है। बट भाई शाम तक सब कुछ ठीक था, बट शाम के बाद ना जैसे जैसे टाइम पास आ रहा था कि भाई मुझे मकबैंग करना है, बट कुछ काम थे जिनकी वजह से यही एक टाइम था जब मेरे को मौका मिलता। तो जब आपको पता है कि हमें मकबैंग करना है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो उस टाइम पे, आपको पता है आपको कुछ घंटे रुकने पड़ेंगे, इरिटेट हो रहा था मैं। छोटी छोटी बातों में ऐसा इरिटेशन हो रहा था ना मुझे। पहली बार मतलब ऐसा हुआ कि मैं नीचे से ऊपर आ गया, ये सोच के कि यार मैं नीचे रहूँगा ना, कोई मेरे को बात पूछ भी लेगा ना कुछ,
तो मैं हो सकता है इरिटेशन में उल्टा ही जवाब दूँ, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। बहुत लोग बोलते हैं कि यार भूख से ना मेरे को इरिटेशन होती है, तो पहले बोला करते थे मुझे, मैं सोचता था क्या लोग हैं। वो ऐड नहीं है भूख से तू रोहित शेट्टी बन जाता है, ले स्नीकर्स खा, वही कुछ होने लग गया मेरे साथ। गाइज आज का मेरा हो चुका है, बाकी मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा दूं, ऑर्डर की ओवरऑल वैल्यू जो भी होगी उतनी धनराशि मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा अगर आपने सही प्राइस गेस कर लिया आज के इन सारे आइटम्स का टोटल प्राइस। बाकी यार आई जस्ट होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट मकबैंग में, तब तक कॉमेंट्स करो। पीस। ओ